भैया तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे और मैं उनके लिए भोजन पका रही थी। तभी अचानक मुझे तीव्र प्यास लगी। फिर भैया ने कहा कि वो मेरे लिए शीघ्र ही जल लेकर आएंगे, किंतु देखिए ना, वो अभी तक नहीं आए। देखिए ना, पता नहीं कहाँ रह गए। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। देखिए, मेरा हृदय तीव्र गति से धड़क रहा है। देवी मोहिनी के मनमोहक स्वरूप को देखकर असुरों को मोहित तो होना ही था, परंतु देवता भी इतनी शीघ्र अपनी सुदबुद्ध खो देंगे ये मैंने सोचा ही नहीं था। हमने स्वयं प्रभु को मोहिनी स्वरूप धारण करते हुए देखा था, फिर भी हम उनकी सुंदरता में खोकर सम्मोहित हो गए। तो फिर गरुड़, ये देवता तो जानते भी नहीं है कि जो स्त्री इनके दृष्टि के सामने है उसका निर्माण स्वयं परम प्रभु विष्णु और मां ललिता के अंश से हुआ है। ऐसे में इनका सब कुछ भूल जाना और देवी के रूप में सम्मोहित हो जाना स्वाभाविक ही है। और प्रभु भी तो चतुर है, वो जानते हैं विपदा से घिरी स्त्री को देखकर देवगण अपनी आंखें नहीं फेर सकते। तभी तो कैसे अबला नारी होने का स्वांग रच रहे हैं। लगता है इन्हें बहुत आनंद आ रहा है। आप चिंता मत करो देवी, हम देवता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। हम ढूंढ कर लाएंगे तुम्हारे भाई को। सत्य? आप कितने अच्छे। ये करेंगे सहायता आपकी, जो स्वयं सहायता की भिक्षा मांगते फिरते हैं। सहायता तो हम करेंगे सुंदरी आपका। ये देखिए कितने बलशाली है हम। ये पुरुष कब समझेंगे कि स्त्री के मन को तन की शक्ति से नहीं जीता जा सकता। इस पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आप सभी कितने बलशाली हैं। केवल तन की शक्ति है इनके पास, ना तो मन में संयम और ना ही मस्तिष्क में बुद्धि। हमने इन्हें एक बार नहीं अनेकों बार अपनी चतुराई से पराजित किया है। आप सत्य कह रहे हैं देवराज? अपने सत्य का शंख बजाने की आतुरता में इंद्रदेव सुंदरी को यह बताना भूल ही गए कि इनका वैभव, संपदा, ऐश्वर्य, यहाँ तक कि स्वर्ग भी ये हमसे हारे हुए हैं। ये केवल छलिया है, छलिया। छल तो तुमने किया था हमारे साथ,
संजीवनी विद्या का सहारा लेकर हमसे युद्ध किया था तुमने। यदि आदर्श योद्धा होते तो। सुंदरी के सामने आते ही आदर्शों की बात करने लगे देवराज इंद्र। यदि मैं इन्हें बता दूं कि कैसे कैसे छल किए हैं तूने हमारे साथ, तो ये तुम्हारी ओर दृष्टि भी नहीं डालेंगी, है ना सुंदरी? ये सब तो अमृत को छोड़कर देवी मोहिनी के लिए लड़ने लग गए। अच्छा, तो देवी सामने है, इसलिए हम पर झूठा लांछन लगाना चाहते हो। पर सच तो ये है कि हमने कभी कोई छल किया ही नहीं तुम असुरों के साथ, और जो हुआ है वो तुम्हारे अपने कर्मों का ही परिणाम था। सुंदरी के दृष्टि में आदर्शवादी बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। और वैसे भी बात करने के अतिरिक्त इन्हें आता भी क्या है? साहस है तो आओ, बाहुबल से युद्ध करो। आओ। बस 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 कीजिए। आप सभी यदि आपस में युद्ध करेंगे तो मुझे और अधिक भय लगेगा और फिर मुझे यहाँ से जाना होगा। मत जाओ। बैठ जाइए, कृपया करके बैठ जाइए। ठीक है, मैं नहीं जाती, तो वचन दीजिए कि आप सब आपस में नहीं लड़ेंगे। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि मेरे आने से पहले आप लोग किस बात पे झगड़ रहे थे? ये अमृत कलश है देवी, और इस पर केवल हमारा अधिकार है। इनका अधिकार केवल झूठ बोलने पे है। कलश अमृत पर हमारा अधिकार है। हम असुरों का अधिकार, हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार है। अरे अरे, आप लोग तो फिर से लड़ने लग गए। देखिए, इस कलश में जो भी है आप सभी के लिए पर्याप्त है। तो फिर आप सभी इसे बांट क्यों नहीं लेते? यदि इस कलश में सच में अमृत है तो आप दोनों पक्ष हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। फिर कोई किसी पे आक्रमण भी नहीं करेगा, क्योंकि जब मृत्यु ही नहीं होगी तो युद्ध का लाभ ही क्या, है ना? हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। सचमुच ये तो बहुत ही उत्तम सुझाव है देवी। उचित सुझाव है दीदी। पर ये बंटवारा करेगा कौन? अरे देवता ही नहीं, हम तो स्वयं विष्णु पर भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये देवता विष्णु के प्रिय है, और इसलिए ये विष्णु सदैव से ही हम असुरों के साथ पक्षपात करता आया है। हाँ, जगत स्वामी के लिए इनके मन में कितने गलत विचार हैं, जो हर कण कण में समाया है। वो किसी से क्या भेदभाव करेगा? ये तो असुरों के कर्मों के फल है, अन्यथा वो भी इस अमृत के समान अधिकारी होते। विश्वास तो हमें भी असुरों पर नहीं है।
परंतु दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर तनिक भी विश्वास नहीं करते, तो फिर ऐसे में अमृत का बंटवारा कैसे होगा माँ? यदि आप सभी को मुझ पर विश्वास है तो इस अमृत का बंटवारा मैं आप लोगों के लिए कर सकती हूँ, और बदले में आप सभी मुझे मेरे भाई से मिलवा दीजिए। प्रभु की योजना तो बहुत ही अनोखी है, परंतु क्या किसी बाधा या संदेह की ये योजना सफल हो पाएगी? प्रभु की लीला बस प्रभु ही जाने। गरुड़, अब देखते जाओ उनका सर्वोपरि न्याय। आपने बताया नहीं, कहिए ना, कर दूं अमृत का बंटवारा? अवश्य देवी, अवश्य। और आप देवता कर, कहिए ना, कर दूं अमृत का बंटवारा? आप पर तो हमें पूरा विश्वास है देवी, पर देवराज इंद्र अन्य देवताओं का स्वभाव असुरों के समान नहीं है। इन्हें देवी मोहिनी से मोह अवश्य है, परंतु अमृत का आकर्षण भी है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि अमृत का बंटवारा हो, और वो भी असुरों के साथ। यदि इन्होंने देवी मोहिनी को मना कर दिया तो प्रभु की सारी योजना ही असफल हो जाएगी माँ। गरुड़, शेष, चिंता मत करो। देवी मोहिनी के इस मनमोहक रूप में प्रभु के साथ साथ माँ ललिता का अंश भी सम्मिलित है। इसलिए वो सफल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? देखिए, मेरी आंखों में देखिए, क्या आपको किसी छल की छाया दिखाई दे रही है? प्रभु, ये देवराज और मोहिनी एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे दोनों के मध्य इशारों में कोई बात हो रही हो? प्रभु के बाद तो आप पर ही भरोसा है देवी मोहिनी। अभी क्षण भर पहले तो इंद्र के मन में संकोच था, पर अब
अचानक इतना उत्साह कैसे आ गया? तो चलिए देवताओं से आरंभ करते हैं। परंतु सुंदरी, ये अमृत कलश पहले हमें मिला था, इसलिए अमृत भी पहले हमें ही मिलना चाहिए। आप छाछ तो पीते होंगे ना बाहुबली? हाँ, पीते हैं। तो आप ये भी अवश्य जानते होंगे कि एक छाछ को जब घड़े में लंबे समय तक रखा जाए तो उसका तरल द्रव ऊपर की ओर तैरने लगता है और उसके वास्तविक गुणों वाला भाग नीचे बैठ जाता है घड़े के तल में। बस ऐसा ही इस अमृत के साथ भी है। अमृत का सर्वोत्तम भाग उसे ही मिलेगा जो सबसे अंत में इसका पान करेगा। पर यदि अंत तक आते आते अमृत समाप्त हो गया तो? नहीं सुंदरी, अमृत का वितरण तो हम असुरों से ही आरंभ करना होगा आपको। तुम सब अपना निर्णय देवी मोहिनी पर थोप नहीं सकते। हाँ, ये निर्णय केवल देवी मोहिनी का होना चाहिए। इसमें हस्तक्षेप करने का किसी का अधिकार नहीं। हस्तक्षेप नहीं अग्नि, सुझाव है ये, सुझाव। सुझाव भी नहीं, अधिकार है हमारा। मुझे तो लगा था कि असुर पूरी तरह से सम्मोहित हो चुके हैं, परंतु ये तो अपनी आशंकाओं के जाल में स्वयं ही उलझ रहे हैं, साथ ही साथ प्रभु को भी उलझा रहे हैं। माँ, ऐसे में देवी मोहिनी के लिए देवताओं को अमृत बांटना सरल नहीं होगा। और ये राहु, ये तो सबसे बड़ा धूर्त है। ऐसे में प्रभु क्या करेंगे माँ? असुर जिस असुरी शक्ति पर गर्व करते हैं उसका सबसे बड़ा तत्व क्रोध है, और क्रोध किसी भी प्राणी के सोचने की और समझने की शक्ति को समाप्त कर देती है। मैं प्रभु के मन को जानती हूँ। वह असुरों के विरुद्ध उनके सबसे बड़े अवगुण क्रोध का प्रयोग करेंगे। तुम देवता हमारे विरुद्ध सुंदरी को भड़का रहे हो, और तुम असुर देवी मोहिनी के भोलेपन का लाभ उठा रहे हो। हमारा अधिकार है। देवी, सब ठीक तो है ना? आप ऐसे अचानक? एक तो पहले से ही मेरे भैया खो गए, ऊपर से आप लोग आपस में लड़ाई करके मुझे और भयभीत कर रहे हैं। भैया विष्णु ने हम स्त्रियों के इस लक्षण को कुछ अधिक ही अच्छी तरह समझ लिया, वो भी इतनी शीघ्र। ये तो आपके लिए समस्या हो गई सखी। अब रोना, रूठना, मनाना और भी कठिन हो जाएगा। मैंने सोचा था कि मैं प्रसन्नता से इस अमृत का वितरण करूंगी और आप लोग
शांति पूर्वक इसे ग्रहण करेंगे। आपका भी कार्य हो जाएगा और मेरा ध्यान भी बढ़ जाएगा। किंतु हम लज्जित हैं देवी, हमें क्षमा कर दीजिए। हाँ देवी, हम वचन देते हैं अब हम अमृत के बंटवारे के लिए असुरों से झगड़ा नहीं करेंगे। सुंदरी अब जो चाहेंगी, जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। आप उदास होकर हमारे हृदय को पीड़ा मत पहुंचाइए। सत्य क्या है और असत्य क्या, देवता का मोह क्या और असुरों की माया क्या, मुझे सब ज्ञात है। किंतु संसार के संतुलन के लिए असुरों को अमृत मिलेगा या नहीं, वो आगे उनके कर्म निर्धारित करें।